यस माय डियर स्टूडेंट्स, 12th क्लास के बच्चों के चैप्टर 7 के हमने एग्जाम्पल्स जो हैं वो सारे 2 वीडियो में कवर कर लिए थे। अब हम बात करते हैं अनसोल्व क्वेश्चन की। तो अनसोल्व क्वेश्चन जल्दी से हम इसको कवर अप करते हैं इस वीडियो के अंदर। और जिन स्टूडेंट्स ने हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक इंफॉर्मेशन आती रहेगी। और हमारे जो प्ले स्टोर के ऊपर ऐप है उसके ऊपर जल्द ही हमारे सारे कोर्सेज जो हैं वो नए बैच के लिए शुरू होने वाले हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखते हैं इसमें क्या पूछा है आपसे। कहता है कि आपके पास एक रेजिस्टेंस है जिसको आपने एक 220 वोल्ट के सोर्स से अटैच कर रखा है। रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो 100 ओम का, सोर्स की जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी जो आपको दे रखी है वो 50 हर्ट्ज दे रखी है। जब भी मैंने आपको बताया कि अगला कुछ ना बोले तो वो वैल्यू किसी ना किसी डिवाइस ने डिटेक्ट की होगी और डिवाइस जो वैल्यू डिटेक्ट करते हैं वो वैल्यू आरएमएस वैल्यू होती है। अब ये वोल्टेज की जो वैल्यू मानी जाएगी ये वीआरएमएस लेट की जाएगी। हमें क्या चाहिए, क्या आप मुझे करंट की आरएमएस वैल्यू दे सकते हो? तो वीआरएमएस से जो वैल्यू आएगी वो आईआरएमएस ही आएगी। तो ओम्स लॉ लग सकता है क्योंकि रेजिस्टेंस है, V इज इक्वल आई आर होता है। मुझे I कैलकुलेट करना है, V बाई आर बनेगा। अगर मैं VRMS पुट करूँगा तो मेरे पास IRMS आएगा और जो VRMS की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो 220 है, रेजिस्टेंस मेरा 100 है। यहाँ से अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो मेरी जो करंट आ रही है वो आ रही है 2.2 एम्पियर। फिर बात करते हैं कि क्या आप मुझे एक पूरे साइकिल की पावर कंजप्शन बता सकते हो क्या? तो स्टूडेंट्स पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है VRMS IRMS cos फाई। और आपको याद होगा प्योर रेजिस्टेंस के केस में जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 होता है। इंडक्टर आपका हो, अगर L आपका हो तो फेज डिफरेंस 90 होता है। अगर कैपेसिटर आपका हो तब भी आपका ये एंगल जो है वो 90 ही रहता है, तब cos 90 0 हो जाता है। इसका मतलब कैपेसिटर के केस में और इंडक्टर के केस में जो पावर होगी वो cos 90 का सारी 0 हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो पावर आएगी स्टूडेंट्स। तो जो VRMS है वो 220 है, जो करंट है वो 2.2 है और cos 0 1 बन चुका है। तो ओवरऑल आपका जो पावर आएगा वो 484 वोट आएगा। 22 की स्क्वायर सबको याद होगी मेरे हिसाब से, तो 484। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमने कवर कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट। मैं पहले सेकंड क्वेश्चन यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, मेरा स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, बस मुझे उसको ऐड ही करना है। अब मुझे सिर्फ सेकंड क्वेश्चन पे ही करना है जूम, तो मैं सेकंड क्वेश्चन को कट कर लेता हूँ। ये आपका आ गया सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट। क्या कहता है स्टूडेंट, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये। तो कहता है कि मैं आपको एक एसी सप्लाई है उसकी वोल्टेज दे रहा हूँ 300 और वो भी वोल्टेज कौन सी, पीक वैल्यू। क्या आप मेरे को आरएमएस वैल्यू दे सकते हैं? तो सबको याद होगा कि VRMS का फॉर्मूला क्या होता है, V0 डिवाइड बाई √2। तो और जो हमें वैल्यू इसकी पता है कि इसकी पता है, हमें पीक वैल्यू पता है कितनी है, 300 डिवाइड बाय √2। आंसर तो ये सही है, लेकिन आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अपोन में रूट नहीं रहते। अपोन में रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। तो इसलिए मैं ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये बन जाएगा 2 से ये कट जाएगा तो आपकी वोल्टेज जो आ जाएगी 150 √2 वोल्ट आ जाएगी। अगर इसके आगे भी अगर आपको ऑप्शन दे रखे हो पॉइंटों में तो आप √2 की वैल्यू 1.4 रख के इसको सोल्व भी कर सकते हो। इसके अंदर पीक वैल्यू गिवन थी, आरएमएस पूछी थी। सेकंड क्वेश्चन है इसमें आरएमएस वैल्यू गिवन है करंट की और पीक वैल्यू पूछी है, वो वोल्टेज थी ये करंट है। तो आईआरएमएस का फॉर्मूला सिमिलर कैसे बनेगा, I0 बाई √2। आईआरएमएस इज इक्वल पीक वैल्यू करंट की डिवाइड बाई √2। इस बार हमारे को आरएमएस पता है, हमारे को पीक वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट। तो यहाँ से पीक वैल्यू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 √2 और करंट की यूनिट सबको पता होगी स्टूडेंट्स, एम्पियर होती है। तो ये हमने जल्दी से सेकंड क्वेश्चन भी कवर कर लिया है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अभी बच्चों की एक डिमांड हो रही है कि सर इसके बाद अगर आप रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल जल्दी से पहले हमें दे दो वीडियो तो हमारे एग्ज़ाम में बेनिफिट हो जाएगा। तो देखते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रे ऑप्टिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स की वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ।
स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपके पास नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। बेल आइकन पर आप क्लिक रखें ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको पता लगता रहेगा कि इस टॉपिक की वीडियो हमने अपलोड कर दी है। हमारा चैनल भले ही नया हो पर हमारा काम जो है वो बहुत ऐसे चल रहा है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वीडियोस बना सकें। क्वेश्चन क्या कहते हैं, थर्ड स्टूडेंट देखें जल्दी से। कहता है कि एक इंडक्टर है, एक इंडक्टर लगा हुआ है, इसके ऊपर एक सोर्स लगा हुआ है, एसी सोर्स। इसकी जो वैल्यू है वो 44 मिली हेनरी है और जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज़। चाहता क्या स्टूडेंट्स, कहता है कि क्या आप मेरे को करंट की आरएमएस वैल्यू दे सकते हो। नॉर्मल सी बात है कि आप वीआरएमएस से वैल्यू जो निकालोगे वो आईआरएमएस ही आएगी। तो दिक्कत क्या है, अगर ये रेजिस्टेंस होता तो मैं यहाँ पे ओम्स लॉ लगा देता V इज इक्वल आई आर। अब यहाँ लगेगा V इज इक्वल आई एक्सएल। अब आप आरएमएस वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आरएमएस वैल्यू आएगी। सबसे पहले मुझे एक्सएल फाइंड करना पड़ेगा और जो एक्सएल की वैल्यू है स्टूडेंट वो है ओमेगा एल। ओमेगा होगा 2 पाई एफ एल। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14। फ्रीक्वेंसी है 50 और इंडक्टेंस मेरे को दे रखा है हेनरी में, जो है वो इंडक्टेंस होता है 44 मिली। ये मेरा एक्सएल आ गया, ये बन गया ओम में। मुझे निकालनी थी करंट, तो आई आर एम एस इज इक्वल बन जाएगा वी आर एम एस डिवाइड बाई एक्सएल और वी आर एम एस मेरे को गिवन है 220। तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 22, 7 ऊपर आ जाएगा, 50 अपॉन में पड़ा है, 44 अपॉन में पड़ा है और ये पावर माइनस की है, ऊपर आके प्लस की हो जाएगी। अब स्टूडेंट आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करके ये काम कैलकुलेटर से कर देता हूँ और ये काम करने से स्टूडेंट आपका आंसर आ जाएगा 15.92। ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। मैं जल्दी से क्वेश्चन वापस डाउनलोड कर लेता हूँ, मेरा स्क्रीनशॉट यहाँ लिया हुआ है ताकि जल्दी से क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर क्वेश्चन है, वो इंडक्टेंस का था स्टूडेंट्स और ये कैपेसिटर का है, बस इतना ही फ़र्क है। कहता है कि आपके पास एक 60 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर है। आपके पास एक 60 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर है। एक कैपेसिटर है 60 माइक्रोफैरड का है। इसके ऊपर आपने एक सोर्स अटैच कर रखा है और वो सोर्स आपका दे रखा है इस बार 110 वोल्ट। चाहे 110 दिया हो, जब तक अगला नहीं बोलेगा वो हमारे लिए आरएमएस ही बनेगा। ये 60 माइक्रोफैरड का है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 60 हर्ट्ज़। हमें करंट की आरएमएस वैल्यू निकालनी है। ये सिमिलर पिछला क्वेश्चन ही हो गया। अगर आपने पिछला क्वेश्चन देखा हो, बस वहाँ पर इंडक्टर था, वोल्टेज दे रखी थी, फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, आपने आरएमएस वैल्यू निकाली थी। यहाँ पे कैपेसिटर है, वोल्टेज दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको आरएमएस वैल्यू ही निकालनी है। तो जिस तरह V इज इक्वल आई आर होता है उसी तरह V इज इक्वल आई एक्स सी होगा। अगर आप यहाँ पे आरएमएस पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू भी आरएमएस आएगी। तो पहले मैं एक्स सी कैलकुलेट कर लेता हूँ। एक्सएल होता है ओमेगा एल, एक्स सी होता है स्टूडेंट्स 1/ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू रख देता हूँ, ओमेगा होता है 2, पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी होगी क्योंकि ओमेगा होता है 2 पाई एफ। फ्रीक्वेंसी मेरे को दे रखी है 60 और कैपेसिटेंसी मेरे को दे रखी है 60 माइक्रोफैरड। ये 60 स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी थी जो 60 थी और ये कैपेसिटेंसी है वो भी 60 है, इसलिए वहाँ पे आपको 260 दिख रहे हैं। मुझे निकालना है आई आर एम एस, वो बनेगा वी आर एम एस डिवाइड बाई एक्सएल। वी आर एम एस आपको दे रखा है 110 और एक्सएल एक्स की वैल्यू है 1 अपॉन में सारी वैल्यू ऊपर आ जाएगी 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻⁶। इस पूरे को अगर आप सॉल्व करोगे तो मैं आपका कोई डाटा और टाइम दोनों ही बचा रहा हूँ। मैं सारा काम कैलकुलेटर से कर देता हूँ और ये सारा आंसर कैलकुलेशन से आपका आएगा 249 के आसपास। तो 249 एम्पियर स्टूडेंट्स आपकी करंट फ्लो होगी। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ।
फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट, शायद इस पूरे के अंदर 10 क्वेश्चन है, हम 8 ही हैं स्टूडेंट्स। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अब आप सोच रहे होगे कि सर क्वेश्चन तो फिफ्थ करवाना था, आपने स्क्रीनशॉट 3 का क्यों ले लिया? क्योंकि फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के बारे में ही पूछा है, इसीलिए ताकि आपको पता लगता रहे थर्ड फोर्थ में क्या था, इसीलिए मैंने थर्ड फोर्थ का भी स्क्रीनशॉट इसी वीडियो में ले लिया है। देखते हैं क्या कहते हैं। ये स्टूडेंट्स कह रहा है कि क्या आप मेरे को थर्ड वाला क्वेश्चन और फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर आप मेरे को नेट पावर बता सकते हो कि पूरे एक साइकिल की कितनी होगी। देखते हैं क्या आपने इस आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो जो पावर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वो होता है VRMS IRMS cos फाई। अब चाहे मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करूं, चाहे मैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करूं, मेरी पावर 0 आएगी। क्यों आएगी वो आंसर एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि आपको पता है चाहे इंडक्टर हो, इंडक्टर के अंदर फेज डिफरेंस 90 का होता है, बस वोल्टेज आगे रहती है, करंट पीछे रहती है। और कैपेसिटर में भी फेज डिफरेंस 90 का ही रहता है, कैपेसिटर में करंट आगे रहती है और वोल्टेज पीछे रहती है। दोनों में ही डिफरेंस 90 का है और कोस 90 कितना बन जाएगा स्टूडेंट, 0 बन जाएगा, इसलिए पावर 0 आएगी। और कैपेसिटर में जो करंट आगे रहती है वो करंट जो आगे है उसका नाम आपने इसी 12th फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि वो जो एक्स्ट्रा करंट होती है जो कैपेसिटर में स्टोर रहती है उसका नाम है मैक्सवेल की जो डिस्प्लेसमेंट करंट है। ये आपके थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों क्वेश्चन हो गए हैं। ओके स्टूडेंट्स।